आधारताल स्थित लिटिल किंगडम निजी स्कूल में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं व एक छात्रा के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। छात्रा को फेल किए जाने पर परिजन और हिंदू परिषद के पदाधिकारी स्कूल प्रबंधन से बात करने पहुंचे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा पुलिस कर्मियों को बुला लिया गया, जिसके बाद हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और छात्रा के परिजन नाराज हो गए। परिजनों के साथ पहुंची छात्रा उस वक्त फूट फूट कर रोने लगी जब स्कूल प्रबंधन ने जनरल प्रमोशन देने से मना कर दिया। जगदम्बा कॉलोनी शिवनगर निवासी दिलीप लालवानी ने बताया कि उसकी बेटी लिटिल किंगडम स्कूल में 9वीं की छात्रा है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में स्कूल प्रबंधन ने ऑफलाइन परीक्षा ली, जिसमें सभी पेपरों में बेटी शामिल हुई, लेकिन आखिरी पेपर में वह कोरोना सस्पेक्ट हो गई। इस वजह से वह पेपर में अनुपस्थित थी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे एक पेपर में फेल कर दिया और एक पेपर में अनुपस्थित होने पर दूसरे पेपर में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने स्कूल में हंगामा करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन मनमानी पर उतारू है। जब छात्रा कोरोना सस्पेक्ट थी तो वह एग्जाम कैसे देने आ सकती थी। छात्रा के परिजन स्कूल प्रबंधन से 9वीं की टीसी मांग रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन टीसी देने से इनकार कर रहा है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जल्द ही उग्र आंदोलन किए जाने की हिंदू सेवा परिषद ने चेतावनी दी है। उधर गिरे वो एंकर से भरी हाँ बोल रही है, एंकर हम नहीं करेंगे, बाहर जाओ, प्रमोट करना है। लालवानी नाम की छात्रा 9वीं की कक्षा में लिटिल किंगडम आधारताल में पढ़ती थी। कोरोना काल के दौरान इन्होंने परीक्षाएं ली हैं, ऑफलाइन परीक्षाएं, जबकि ऑनलाइन परीक्षाएं लेनी चाहिए। अगर ऑफलाइन परीक्षाएं भी ली हैं और बच्चा कोरोना सस्पेक्टेड है, उसको मतलब सर्दी जुकाम है और एकाध परीक्षा में वो नहीं आ पाता है, तो उनको फेल कर दिया जाता है। जबकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बोर्ड हो, स्कूल के चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोरोना काल में बच्चों को स्कूल ना बुलाएं, उनको प्रमोट करें, ऑनलाइन पढ़ाया जाए। यहाँ पे पूरी फीस जमा कराई गई, 9वीं की भी और 10वीं की भी। 10वीं में ऑनलाइन पढ़ाया गया अभी विगत 3 माह में और उनको फेल कर दिया गया। ये तानाशाही है, ये भ्रष्टाचार है। हिंदू सेवा परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर बच्चे का साल खराब होता है तो हिंदू सेवा परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बच्चे ने एग्ज़ाम्स दिए थे जब फरवरी में मेन एग्ज़ाम्स हुए थे 9वीं का, उस समय बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और बच्चा उसमें 2 विषय में मैथ्स और साइंस में दोनों में फेल है ना। और बच्चे को हमने रीटेस्ट का मौका दिया था, जैसे हमने बाकी अपने दूसरे बच्चों को भी जिनको सप्लीमेंट्री आई थी उनको दिया था। ये बच्चा एक पेपर में आया नहीं और एक पेपर में ये आए, उसमें फिर से ये फेल हो गए। तो ये अब 2 बार मौका मिल चुका है और ये पेरेंट हमसे जो मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पास की टीसी दे दीजिए और या फिर बच्चे को प्रमोट करके 10th पढ़ा दीजिए। तो दोनों ही अनएथिकल लग रहा है, क्योंकि बच्चा जो ऑलरेडी नहीं कर पाया है और बच्चे का पूर्व जो इतिहास जो रिकॉर्ड है, बच्चा 5वीं से हमारे साथ है, हर क्लास में हमने बच्चे को जनरल प्रमोशन के बेस पे ही प्रमोट करते आए हैं, है ना। तो आगे अगर ऐसा कुछ होता तो हम करते, लेकिन क्योंकि सरकार के आदेश थे कि इस साल कोई जनरल प्रमोशन नहीं है, पेपर में भी ये चीज़ें आ चुकी थी कि इस साल कोरोना काल को देखते हुए काफ़ी पेरेंट्स को ये भ्रम था कि जनरल प्रमोशन होगा, लेकिन वो नहीं था। MP गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर अपने निकाले थे कि हम इस साल जनरल प्रमोशन स्कूल्स को नहीं देंगे, तो वैसा ही हमने किया। जो रिज़ल्ट है वो हमने रिज़ल्ट उनके हाथ में दिया है। अब वो क्या चाह रहे हैं जो वो तो एक बच्ची 9th क्लास में जो 2 सब्जेक्टों में फेल हो गई थी, उसकी सप्लीमेंट्री के लिए फिर दोबारा इन्होंने कॉल किया कि आप सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दें, तो उसमें 2 में से एक एग्ज़ाम वो अटेंड की, जिसमें से वो फेल हो गई और एक एग्ज़ाम में अनुपस्थित रही। तो इनका कहना है कि जनरल प्रमोशन से उसको प्रमोट किया जाए। हमने स्कूल प्रशासन से और इनसे बात की, दोनों से कोऑर्डिनेट किया है, इनका आवेदन ले रहे हैं हम, और जो भी प्रोसीजर होगा स्कूल की जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। जो उसको जनरल प्रमोशन का जो प्रमोशन है शासकीय है उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जाएगी।